टेंडर के सिलसिले में हम लोग को पैसा मांगा जा रहा है। और क्या पैसा मांगा जा रहा है? जी। कौन पैसा मांग रहे हैं? ठेकेदार मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? मांग रहे हैं 40,000। ऑडियंस फैक्ट्री में काम करते थे आप? हाँ, इसी ऑडियंस फैक्ट्री में काम किस करते हैं। पद पर काम करते थे? माली विभाग में। हम लोग अपने हक के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से के लिए आप धरना पर बैठे हम लोग कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ जितने मजदूर हैं तकरीबन आधा जिंदगी इस फैक्ट्री को दे दिया। अच्छा, हाँ, आपको मिला 12,000 तो आप 1,000 रुपया दे दीजिए और 11,000 लीजिए। ये सब मतलब कमीशन वसूलते थे? वसूलते थे। मैनेजमेंट और स्थानीय जो अधिकारी हैं, ये सब की मिली भगत से ये लूट होता है। मजदूरों को का शोषण होता है। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। अभी हम नालंदा जिले के, आप पीछे देख सकते हैं, ये ऑडियंस फैक्ट्री के गेट नंबर 2 है और मुख्य द्वार है। और हमारे बीच देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे, ये मजदूर हैं और यहाँ जॉब करते हैं, क्या समस्या है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद जी। आप लोग धरने पर हैं? धरने पर हैं। क्या कारण है धरना पर? कारण हम लोग के पास हमको काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है? जी। हम लोग इसी ऑडियंस फैक्ट्री में काम करते थे आप? हाँ, इसी ऑडियंस फैक्ट्री में काम करते हैं। किस पद पर काम करते थे? माली विभाग में है। माली में? जी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम लोग 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। 10 साल से? जी। है ना? जी। कैसे आपकी बहाली कैसे होती है? बहाली हम लोग को तो पहले तो अच्छी से होता था। अच्छा। और अभी कुछ टेंडर के सिलसिले में हम लोग को पैसा मांगा जा रहा है। और क्या पैसा मांगा जा रहा है? जी। कौन पैसा मांग रहे हैं? ठेकेदार मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? मांग रहे हैं 40,000। 40,000। और सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी मिलता है 12,000। 12,000 पीएफ कट के? पीएफ कट के 40,000 का माना घूस मांगा जा रहा है? घूस मांगा जा रहा है। साल भर पर आप लोग को फिर से मतलब बहाली होती है? फिर से बहाली होती है, रेनुअल होती है? रेनुअल। हाँ, है ना? अच्छा, कितने दिन की आपकी मजदूरी मिलती है? 26 दिन की। 26 दिन की? 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन कैसे मिलेगा? तो छुट्टी का नहीं मिलता है। छुट्टी का नहीं मिलता? नहीं, इतवार को नहीं मिलता है। और कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बिहारी महतो। धरना पर बैठे हुए हैं? जी हाँ। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम लोग को 27 तारीख तक हम लोग का वर्क चला यहाँ। अच्छा अच्छा। 27 तारीख के बाद हम लोग का जो पुराना टेंडर था वो ख़त्म हो गया। हाँ हाँ। उसके बाद नया टेंडर आया, नया कॉन्ट्रैक्ट आया। हाँ हाँ। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों से कांटेक्ट किया। हाँ हाँ हाँ। और हम लोगों को बताया गया कि तुम लोग पुराने आदमी को रखेंगे, उसके एवज में 40,000 रुपया देना होगा। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा। तो हम लोग के पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए हम लोग गेट के बाहर बैठे हुए हैं। माने नया कॉन्ट्रैक्टर हुआ? जी। है ना? जी हाँ। ठेकेदारी नया लोग के मिला? जी। तो फिर से पुराना यदि माने मजदूर को रखेंगे? जी हाँ। तो 40,000 रुपया देना होगा। हाँ। और नहीं तो हम बाहर से मजदूर ले आएंगे। हाँ। और तुम लोगों को गेट के बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे? जी हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने हक के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से के लिए आप धरना पर बैठे हम लोग कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ जितने मजदूर हैं तकरीबन आधा जिंदगी इस फैक्ट्री को दे दिए हैं। आधा? जी। कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 8 साल से है, कोई 10 साल से है। अब इस समय हम लोग क्या करें? आधा उम्र बीत गया है। ये स्थिति बिहार की है। और बात करें मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात है। ये फैक्ट्री जो देख रहे हैं, दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस जिस वक्त रक्षा मंत्री थे, उन्हीं के दिया हुआ ये पहचान चिन्ह है। और हमारे साथ पदाधिकारी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अरुण मिश्रा हुआ। क्या पूरा मामला क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब से बना जी, तो पहले जो है यहाँ के प्रबंधन द्वारा ही मजदूरों को रखा जाता था। जी। बाद में उन्होंने ठेका पर मजदूरों को रखना शुरू किया। जी। और ये मजदूर लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। और हर साल इनके साथ ये परिस्थिति पैदा होती है कि जब भी नया टेंडर होता है हाँ हाँ। तो इनको काम से निकाल दिया जाता है और फिर इनके ऊपर अनाप शनाप इनसे पैसा वसूलने की बात होती है। इसके पहले भी ऐसा हुआ था और उस समय फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो फिर वो यहाँ तक होता था कि इनको जो पैसा मिल रहा है उसमें कहा जाता था कि आप 1,000 रुपया पहुँचा दीजिए। अच्छा। हाँ, आपको मिला 12,000 तो आप 1,000 रुपया दे दीजिए और 11,000 लीजिए। ये सब मतलब कमीशन वसूलते थे? वसूलते थे, ये होता था। तो उसको हम लोगों ने रोका, लड़ाई लड़ करके। जी। और ये लगातार स्थिति बनी हुई है। और ख़ास तौर पर जो ठेका मजदूर कानून था 1970 का, जी,
उसको अभी तक वो ख़त्म हुआ है सो बात नहीं है, लेकिन अब वो लागू नहीं होता है। जी जी। और ख़ास करके केंद्र सरकार ने जो अभी कानून में परिवर्तन किया है, वो जो तमाम कानून थे, पहले 29 कानून हुआ करता था, जी जी। फैक्ट्री एक्ट वगैरह सब मिला के, हाँ कहीं न कहीं उसको, अधिकार में संशोधन हाँ किया उसमें 4 कैटेगरी करके उन्होंने उसको एक संहिता बना दिया है। जी और इसमें जो है मालिकों के पक्ष में ये सारा चीज़ हुआ है, जी। और मालिकों को पूरा अधिकार है, वो किसी को रखे किसी को बाहर करे। हमारे देश में जिस तरह की बेरोजगारी है कि उसमें मजदूर अगर कोई 10,000 में काम करता है, दूसरा खड़ा है कि हम 8,000 में काम करेंगे, तो उसको ये एक तरह से लेवरेज है कि वो वैसे लोगों को इन्हीं मजदूरों के खिलाफ खड़ा कर मालिकों को पूरा छूट वहाँ आज़ादी, और वो इनके खिलाफ उसको खड़ा भी कर देता है। यहाँ भी ये कोशिश है, जी जी। यहाँ भी अभी ये कोशिश चल रही है कि इनके बीच ऐसे लोगों को खड़ा करके इनको काम से हटाया जाए, और फिर जो है उनको कम, राज करो। हाँ उनको कम पैसे में फिर उनसे काम करवाया जाए। तो ये जो है इस तरह की बात हो रही है। तो इसी के लिए हमारी ये लड़ाई है, और हम यहाँ पर तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि मजदूरी लिखित रूप से इनको कितना मिलता है? अभी तो इनको 12,000 रुपया मिलता है। सरकार कितना देती है? सरकार जो देती है एग्रीमेंट का कॉपी, हमको एग्रीमेंट का कॉपी है, उसमें वो एग्रीमेंट की कॉपी में होगा, पता होगा कि कितना उनको मिलना चाहिए। लेकिन है क्या कि अभी भी वो मिलना चाहिए इनको 18,000। अब सरकार ने तय किया है मिनिमम वेज 18,000 जी। और ये तो सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर इस तरह से मिनिमम वेज के कानून का भी वायलेशन हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। 18,000 तो जरूर ही मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, कहीं उसमें खिलवाड़ हो रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये जो है और भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, अब यहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं? नहीं, अधिकारियों को जो मॉनिटर करना चाहिए वो मॉनिटर ही नहीं करते हैं, और वो जो है छोड़ देते हैं कि ये सब ठेकेदार के जिम्मे है, तुम ठेकेदार से अपनी बात करो। तो इस तरह से वो वो ठेकेदार पर कोई दबाव डालने की तो ये आरोप लगता है सर कि कहीं न कहीं ऑफिसर जो है के हाथ में है, वो है ही है। पैसा मैनेजमेंट और स्थानीय जो अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से ये लूट होता है, मजदूरों का शोषण होता है। मजदूरों पीछे जाते तो हैं मजदूर सर। हाँ, तो मजदूरी पीछे जाते हैं, जिनके 5-5 6 बच्चे परिवार। हाँ, और वो आज की परिस्थिति में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, उसमें वो इनका घर कैसे चलता है। हम तो अभी वही पूछ रहे थे कि आप अपना घर कैसे चलाते हैं इतना कम पैसे में। तो बहुत ही कठिन परिस्थिति में इनका जीवन है, और इसीलिए ये हमारे जीवन मरण की लड़ाई है। हम ये तो अपना अधिकार लेंगे ही, और हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि हमको कम से कम जो मिनिमम वेज है वो मिनिमम वेज भी मिले, ये आवश्यक है। सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट में भी अगर मिनिमम वेज नहीं लागू होगा तो कहाँ लागू होगा भाई? जब केंद्र सरकार में जब लागू नहीं होगा तो हाँ, केंद्र सरकार का इतना बड़ा आपका डिफेंस का इस्टेब्लिशमेंट है, और वहाँ पर भी आप जो मजदूर काम कर रहे हैं उसको भी अगर आप मिनिमम वेज नहीं देते हैं तो किसकी बात करते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अरुण मिश्रा हुआ, हम CITU के वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार के। तो देख सकते हैं क्या स्थिति है, आप वीडियो के माध्यम से आप भी समझ रहे होंगे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पारस राजवंशी है, और आप किस पद पर हैं? हम सचिव हैं यहाँ का जी, आज फैक्ट्री में कामगार यूनियन का। और हम यहाँ बहुत दिन से हम भी विस्थापित हैं। 2005 से 7 तक यहाँ तक जो हम लोग बहुत परिश्रम के बाद इन लोगों को जो काम दिलाया गया था यूनियन के माध्यम से, आज जो शोषण हो रहा है इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ खड़ा हैं। और ये मेरा मजबूरी है कि आज 15 साल के उपरांत भी आज हटाने का जो बात होता है, तो बार बार अगर टेंडर चेंज होगा तो क्या ये मजदूर को बार बार हटा दिया जाएगा? ये बताइए, जिस वक्त ये लोग पहली बार जब आए थे, ज्वाइनिंग हुई थी, क्या कहा गया था? चूंकि ये लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और कहीं न कहीं इनका भूमि भी इसमें गया है। जी, हम लोगों का घर और ज़मीन दोनों चला गया है, ऐसे सब भूमिहीन हो गए हैं। और हम लोग का एक ठो रहने के लिए थोड़ा सा जगह दिया है, उसके उपरांत हम लोग को काम देने का भी ये लोग वादा किए थे, सुख सुविधा देने का वादा किए थे, लेकिन एक भी केंद्र सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, जो कि आज हम लोग सुख सुविधा से हम लोग सब वंचित हैं। बिहार सरकार से भी हम लोग वंचित हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा। नाली गली हम लोग का जाकर देख सकते हैं, विस्थापित का जो स्थिति है एकदम माने बेकार हो गया है। और इस स्थिति में हम लोग एक मजदूर के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं कि हम लोग का हक और अधिकार है, हमको चाहिए। और
जो मिनिमम वेज है, जो सरकारी मिनिमम वेज है, ये लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि 15 साल से लगातार पीएफ SI कार्ड के सारा चीज़ का सुविधा मिल रहा है। अब फिर ये लोग को कैसे धमकी दिया जा रहा है कि 40,000 रुपये दो, नहीं तो तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। इसका हम लोग खरी विरोध करते हैं। हर घड़ी यही मामला आता है। यही मामला था। लेकिन आप लोग पैसा नहीं दिए थे पहले? नहीं, पहले पैसा नहीं दिए थे। कौन कौन लोग पैसा दिए थे ये बताइए? कोई नहीं दिए थे। तो देख सकते हैं यही बिहार की स्थिति है। बिहार नेता लोग वादा करते हैं और कहते हैं कि समुचित व्यवस्था हम देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं मजदूरों की आवाज़ कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, शोषण किया जाता है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ये आता है, ये रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व में आता है, हथे आता है। तो समझ सकते हैं यहाँ का कितना घुलमुल व्यवस्था है, यहाँ का ढुलमुल व्यवस्था है, रवैया क्या है। अधिकार के लिए इनको लड़ना पड़ता है। 15 सालों से आधा उम्र जो है इस ऑडियंस फैक्ट्री में इन लोगों ने अपना श्रम दिया है, उम्र खपा दिया है, लेकिन मिल रहा यही धमकी और 40-40 लाख रुपए की मांग किया जाता है। हर एक वर्ष टेंडर होता है, प्राइवेट कंपनियों के टेंडर मिलता है, 40-40 हज़ार की मांग की जाती है और हर एक वर्ष प्राइवेट कंपनियों का टेंडर होता है। और ख़ास बात ये होता है कि यहाँ के सिस्टम, यहाँ का जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनका क्या है, आखिर मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी किनके हाथों है? उनके हाथों में सारा पावर है, लेकिन देख रेख में कहाँ चूक होती है? आखिर ये जो ठेकेदार होते हैं, जो भी उनके नीचे जो आते हैं, जो इस तरह की रुपये की मांग करते हैं, आखिर उनका मॉनिटरिंग कौन करता है? उनका देख रेख करने वाले कौन हैं? कहीं न कहीं बीच में तालमेल कुछ गड़बड़ है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का पूरा भेंट चढ़ रहा है ये पूरा सिस्टम। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन मजदूरों की आवाज़ उठ सके। धन्यवाद।